गाइस आज हम बात करेंगे सीमन एग्जामिनेशन के बारे में। एक पेशेंट की मेरे पास रिपोर्ट आई, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कोई अच्छे लैब पर, एक अच्छी पैथोलॉजी लैब पर अपने सीमन को टेस्ट कराया करो, क्योंकि जो लोग आपसे कर रहे हैं ना, वो हो सकता है ठीक से ना कर रहे हैं, हो सकता है आपको सही जानकारी ना दे पा रहे हैं और आपका इलाज उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, आपको एक रिपोर्ट में दिखाता हूं। ये रिपोर्ट आप चेक करो, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बताओ कौन कौन इसको देख कर बता सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है इस पेशेंट को, कौन कौन बताएगा। क्योंकि जो मेरी रेगुलर इस वीडियो को देख रहा है, मतलब जो मैं डाल रहा हूं, उसको सारी पता है कि मुझ में क्या दिक्कत है और दूसरे बंदे में क्या दिक्कत है। वो भी इसको बता पाएगा कि इस पेशेंट में दिक्कतें क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रोसेस के बारे में। इसमें फिजिकल प्रोसेस क्या क्या हुआ है देखो ध्यान से। उसमें क्या है, 2 cc लिखा है, 2 ml, मतलब कि 2 ml में क्या है, स्पर्म उन्होंने एक बार डोनेट किया है, एक बार में ही। उसकी क्रीमी कलर का था स्पर्म, देख सकते हो सब कुछ यहाँ लिखा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। और विद 1 हॉर्स 1 घंटा उनको लिक्विड फॉर्म में चेंज होने में लगा है उसके स्पर्म को, ठीक है। सीमन को, जैसे स्पर्म नहीं बोलेंगे, सीमन बोलेंगे, ठीक है, सीमन को। साथ ही साथ वो एल्कलाइन है, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ देखो नीचे, यहाँ है मोटिलिटी, देखो ये लिखा है, ठीक है। मोटिलिटी क्या लिखा है, मोटिलिटी में क्या लिखा है, 1 हॉर्स। मोटिलिटी 30% है 1 हॉर्स में, एक घंटे में 33% देखने को मिली मोटिलिटी। अब यहाँ कह रहा है पस सेल्स। अब देखो इसमें यही तो दिक्कतें हैं। अब मोटिलिटी तो उन्होंने दे दी भाई, मोटिलिटी में हमें ये भी तो चाहिए कितने रैपिड है, कितने ऐसे स्पर्म है जो बहुत तेजी गति से दौड़ रहे हैं, ऐसे स्पर्म कितने हैं जो नॉन मोटिलिटी है, मतलब मरे हुए स्पर्म कितने हैं, ऐसे कौन से स्पर्म है जो केवल प्रोग्रेसिव कर रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत कम धीरे धीरे रेंग रहे हैं, वहीं की वहीं घूम रहे हैं, वहीं की वहीं रुके हुए हैं, जीवित है लेकिन रुके हुए, चल नहीं पा रहे हैं वो। तो हमें ये भी तो जानना है ये पेशेंट। तभी मैं कहता हूं कि अच्छे लैब और अच्छी पैथोलॉजी पर अपनी सीमन टेस्ट कराया करें, ताकि रिपोर्ट सही मिले और आपका सही इलाज हो सके। समझ रहे हैं। अब इस पेशेंट का क्या इलाज करोगे, जिस पेशेंट की 30% मोर्टेलिटी है, टोटल 30% है। अब उसमें जीवित भी है, मरे हुए भी हैं, और जो प्रोग्रेसिव कर रहे हैं थोड़ा बहुत वो भी है, नॉन प्रोग्रेसिव भी है। तो बताओ क्या करोगे आप। तो हम इसको क्लियर नहीं कर सकते कि इस पेशेंट में कितनी है। अब यहां हम नीचे जाते हैं तो आज का देखो टोटल काउंट कितना है, टोटल स्पर्म काउंट 20 मिलियन है, 20 मिलियन है, समझ रहे हैं ना, 20 मिलियन प्रति एमएल में, प्रति सीसी, बात वही है। यहां देखो उसके बाद में यहां मैफ्रोलॉजी 30% अब नॉर्मल दे रखा है, मतलब 20% ही जीवित है। अब यहाँ चीजें देखने को मिला है, और साथ ही साथ ये भी देखो यहाँ पसल्स इन्फेक्शन कितना है इस पेशेंट को, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, पसल्स हैं, सेल्स बढ़ी हुई हैं, मतलब इन्फेक्शन उस पेशेंट को बढ़ा हुआ है। हम सिंपल कह सकते हैं कि इन्फेक्शन काफी है, बहुत ज्यादा है। इतना इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं होना चाहिए, निल होना चाहिए इनमें, ठीक है। साथ ही साथ बात करें उसके मोर्टेलिटी के बारे में, तो मोर्टेलिटी भी कम है। इस पेशेंट को दवाइयां देनी पड़ेंगी तब ये पेशेंट ठीक होगा, वरना ठीक नहीं हो पाएगा बिना दवाइयों के, ठीक है। तो अब ये पेशेंट से हमेशा कहता हूं कि अब इस पेशेंट ने, हाँ एक बात और सुन लो, इस पेशेंट ने एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल किया है और ये इन्फेक्शन के टेस्ट किया गया है, लेकिन इन्फेक्शन इनका खत्म नहीं हुआ। वो हमसे बोल रहे थे कि सर मैंने इन्फेक्शन इसके लिए दवाइयां भी ली थी, लेकिन दवाइयां उन्होंने लिवोफ्लोक्सिन वगैरह, ओफ्लोक्सिन वगैरह दी थी उन्होंने, ठीक है, लेकिन उससे भी उनका इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ। 3 दिन दवाइयां खाने के लिए बोला था, बट अभी तक वो ठीक नहीं हो पाया। उन्होंने मुझसे बोला था कि मैंने 1 महीने बाद दोबारा चेक किया, फिर भी इन्फेक्शन आया था। सर ये मेरी पुरानी रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट घर पे है, लेकिन इन्फेक्शन कम नहीं हुआ है, उन्होंने मुझसे ऐसा बोला। तो मैंने इसलिए आपको ये रिपोर्ट दिखा दी। आप भी याद रखें, जब भी आप पैथोलॉजी लैब पे जाएं तो अपनी ऐसी पैथोलॉजी लैब को चुने, ऐसी चूज करें जो आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन दे। वो आपकी मोर्टेलिटी के बारे में, जो मोर्टेलिटी है वो एक पॉइंट को वह डिस्कस कर पाए, कितने जीवित हैं, कितने मरे हुए हैं, कितने प्रोग्रेसिव में हैं, वो सारी चीजें, और सारी चीजें हमें नजर आनी चाहिए। तभी हम ऐसे पैथोलॉजी लैब पर ही अपनी रिपोर्ट कराएंगे, और ठीक है, ताकि हम अच्छी तरीके से किसी भी डॉक्टर को दिखा करके अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके और वो सही गाइड करके आपको पाए, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपना ट्रीटमेंट हमसे करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करना एंड व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, अपनी रिपोर्ट को सेंड करना। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी दवाइयां आपको लेनी चाहिए और कौन सी दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। इस पेशेंट के हिसाब से लगभग इसकी 1 मंथ की दवाइयां 3800 से लेकर 4000 तक की पड़ सकती हैं, क्योंकि पेशेंट की दवाइयां प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। इस पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, आप भी जानते हो कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। तो हम इसको अश्वगंधा रेस्ट, बहुत सारी दवाइयों के बारे में देंगे। हमें शिलाजीत भी देंगे, इसे हम रास्टामिन गैनर भी देंगे, इसे हम युग्नामृत बटी भी देंगे, युग्नामृत चूर्ण भी देंगे। बहुत सारी दवाइयां देनी पड़ेंगी, तब हम इस पेशेंट को जल्दी जल्दी ठीक कर पाएंगे, रिकवर कर पाएंगे।
ठीक है। और हमेशा हम बोलते हैं कि पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम को छुपाया ना करें कि कितने दिन से है ये प्रॉब्लम, ये भी जानना जरूरी है। हो सकता है कि आपकी अभी 1 महीने से स्टार्ट हुई है, हो सकता है इसको 2 साल हो गए आपको चलते हुए, और आपका इसका इलाज चला, फिर बंद कर दिया, फिर इलाज स्टार्ट किया, फिर बंद कर दिया, फिर इलाज स्टार्ट किया, फिर बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जब एक बार रिकवर में आ रही है तो आप उसको रिकवर कर दो, पूरी तरीके से ठीक कर दो। जो वायरस है, जो एंटीबायोटिक उसमें देना है वो दे दीजिए, उस बैक्टीरिया को खत्म करिए, वायरस को खत्म करिए, ठीक है ना। याद रखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना है, दिए गए नंबर पर अपनी रिपोर्ट को सेंड करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। थैंक यू सो मच।